Hello, hello, my dear friends. Welcome to my channel Super English with अग्रवाल सर। आज इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी सीखने वाले हैं। जब वाक्य के अंत में गा, गे, गी हो और वाक्य के सेंस से स्पष्ट होता हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तब शैल बी या विल बी का प्रयोग होता है। अब हम यह समझेंगे कि शैल बी को कहाँ लगाना है और विल बी को कहाँ लगाना है, क्योंकि गलती यहीं पे होगी। शैल बी को हम लगाएंगे आई और बी के साथ, आई और बी के साथ शैल बी का यूज होगा, और विल बी को हम यू, ही, शी, इट, राम, द बॉयज, कोई भी प्लूरल नाउन के साथ हम लगाएंगे। कहने का सेंस यह है कि आई और वी के साथ शैल बी का यूज करेंगे और बाकी सभी के साथ विल बी का यूज करेंगे। बस इतना याद रखना है। एग्जाम्पल देखिए, मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी। इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दे दिया है क्योंकि यहाँ पे हम पहले लिख चुके थे, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर यहाँ दिया है। सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस अदर वर्ड्स। तो फिर से देखते हैं, मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी। आप दयालु रहेंगे, यू विल बी काइंड। वे लोग ईमानदार रहेंगे, दे विल बी ऑनेस्ट। अब यहाँ पर कुछ बात समझने की है। अगर सेंटेंस को पढ़ने से यह पता चले कि प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का सेंस आ रहा है, तब वैसी स्थिति में आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा और यू, ही, शी, इट और दे के साथ शैल का प्रयोग होगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो आपका नॉर्मल रूल है, जस्ट उसको रिवर्स कर देना है। और हम यह कैसे समझेंगे कि प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का सेंस आ रहा है? तो इसका पहचान है, सब्जेक्ट के बाद आपको अवश्य लिखा मिलेगा। इससे हम पहचान लेंगे कि प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का इस सेंटेंस में सेंस है।